हाय एवरीवन, आज हम करेंगे +1 का रिलेशन एंड फंक्शन का केस स्टडी नंबर 2. सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट. इन अ स्कूल, maths teacher wanted to start a maths activity in maths lab. Before that, he wanted to test students' previous knowledge about that particular topic. Full stop. Teacher showed a graph to the student and asked few questions about that. क्या है कि एक ग्राफ जो है टीचर दिखाता है बच्चों को और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछता है ताकि उनकी प्रीवियस नॉलेज जो है वो चेक की जा सके. तो जैसे कि ये आप ग्राफ देख रहे हो बच्चे सारे, तो पहला पार्ट है नेम द फंक्शन हुज ग्राफ इज शोन. अगर आपने बेटे थ्योरी में ये सारा ग्राफ्स जो आपने रीड आउट किए हुए हैं तो आप फर्स्ट साइड में इसको पहचान लोगे कि ये वी शेप्ड ग्राफ है, तो ये है मॉडुलस फंक्शन. ये है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ. तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब सेकंड पार्ट है डोमेन ऑफ द फंक्शन. डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है इनपुट ऑफ द फंक्शन. इनपुट मतलब कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं फंक्शन में फिल की जा सकती हैं. ठीक है. मॉडुलस फंक्शन कुछ इस तरह से होता है. ये मॉडुलस का साइन आ गया. अब कोई अगर पूछे कि इस फंक्शन में x की जगह पे आप क्या क्या रख सकते हो, कौन कौन सी वैल्यूज़ डाल सकते हो, तो हमें पता है कि इस x की जगह पे कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं. तो इसका मतलब है हमारी डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर्स. तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारा बन गया जिसमें पूछा था डोमेन, तो क्या जवाब देंगे? ऑल रियल नंबर, जिसको मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करूँगा. देन थर्ड पार्ट है रेंज ऑफ द फंक्शन. रेंज ऑफ द फंक्शन में कैसे है? ग्राफ से भी बेटे ऑब्जर्व कर सकता है बच्चा. जैसे कि आप देखो कि ग्राफ जो है ये देखो, ये रहा. अब मैं इसके ऊपर अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये देखो यहाँ पे भी ग्राफ क्या है. जैसे कि आपको पता भी है कि मॉडुलस जो है वो क्या करता है, मॉडुलस फंक्शन सभी वैल्यूज़ को पॉजिटिव बना देता है. ठीक है. जितनी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको भी पॉजिटिव बना देगा, जो पॉजिटिव है उनको तो पॉजिटिव ही बनाएगा, और ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा. और अगर ग्राफ से देखो तो ग्राफ हमारा क्या है? एक्स एक्सिस के नीचे जा ही नहीं रहा. ग्राफ हमारा क्या है? ज़ीरो है उसकी मिनिमम वैल्यू, और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है. तो ग्राफ से ऑब्जर्व करके भी बच्चा बोल सकता है, और अगर उसके नेचर उसको पता है कि मॉडुलस क्या करता है, तो उन दोनों को ध्यान में रख के बच्चा बता सकता है कि मिनिमम वैल्यू होगी ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो के नीचे तो ग्राफ जा नहीं रहा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी. तो हम लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो हो सकती है, और इन्फिनिटी हमें पता है हमेशा हम रखते हैं ओपन. तो ये बन जाएगा क्लोज्ड इंटरवल ज़ीरो टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी. अब ये थोड़ा सिली क्वेश्चन है. अनदर नेम ऑफ दिस फंक्शन, जैसे एक नाम तो हमें पता ही है कि भाई मॉडुलस फंक्शन है, तो दूसरा नेम इसका क्या है? दूसरा नेम इसका है बेटे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. तो ये हो गया इसका दूसरा नाम, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. तो इसी के साथ हमारा ये केस स्टडी 2 जो है ख़त्म होता है. अब आगे मैं पोस्ट करूँगा नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3. आप उसको करना, फिर उसके बाद 24 आवर्स के बाद उसका सोल्यूशन क्रॉस वेरीफाई करना. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.